नॉर्मन कैनियन को कहा कि आई वांटेड टू गो बैक। ही वाज सरप्राइज्ड, ही सेड दैट व्हाई। आई सेड दैट आई डोंट see that I am fit for this environment what I have faced over here. He said, no, you are very good. This all you tell me. If there is anything I can do for you. आपने 5-6 साल के बाद सोशल क्लब को ज्वाइन किया, इतनी तखीर क्यों? 4 मेरे बच्चे हैं और 1 बच्ची है। सोशल वर्क में बहुत आगे हैं, वो करते हैं सोशल वर्क, क्योंकि ये हमें जो है विरासत में मिला है मेरे वालिद साहब की तरफ से, लोगों की खिदमत करना। वो भी रात को उठ के, हालांकि वो पुलिस में थे, वो कहते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। तारीख़ उराक़ को जब भी उलट पलट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज अफ़शा होते हैं जो कि पहले किसी दौर में राज करते थे। वो फिर हम गुमनाम की ज़िंदगी गुजारते हुए या कि फिर हम उनको नई नस्ल तक वो पैगाम नाम मुंतकिल होते हुए देखते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान स्कूल सिस्टम के लिए और बेशुमार ज़रूरतमंदों के लिए काम कर चुके हैं और पाकिस्तान सोशल क्लब के साबका चेयरमैन भी हैं और इस तरह की बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी हैं। आज उनसे बात करेंगे, कुछ तारीख को लेकर, कुछ हाल को लेकर और कुछ मुस्तकबिल की भी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद हयात राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया और मस्कतनामा में एक खूबसूरत सेशन आपके साथ करने जा रहे हैं। माजी में आपने बहुत काम किए हैं, ज़ाहिर सी बात है हम उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। आगे क्या करने वाले हैं, हाल में क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आपका ताल्लुक ज़िला जेहलम तहसील पिंड दादन खान से है। अपने आबाई गांव को, अपने ख़ानदानों को कैसे आप तारफ़ कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल मुबशर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद है कि आपने मुझे बहुत साल पहले भी अप्रोच किया था। जी जी। और वो किसी वजह से जो है हम कोऑर्डिनेट ना कर सके, तो आज आप हमारे साथ हैं। मेरा तल्लक जो है वो ज़िला जेलम से है और तहसील पिंड दादन खान से है। जी जी। और गांव मेरा जो है वो चक्री करम खान है। ये इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। मेरे आबा अजदाद और हमारा सारा जो है वो सिस्टम, बेसिकली हम जो है एग्रीकल्चर ख़ानदान से तल्लक रखते हैं। ज़मीनें हमारी वहाँ पे हैं और ज़्यादातर मेरे जो मिलने वाले या मेरे जो रिलेटिव हैं वो ज़्यादातर आर्मी को तरजीह देते हैं। अच्छा। तो आर्मी में बहुत सारे हैं। हमारे जो है जैसे जनरल आसफ नवाज जंजुआ साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, ये भी हमारे ख़ानदान में से थे। ये एक जगह है वहाँ पे रजरूड जेलम में, दारापुर के साथ जो है ढोक मियाँ जुम्मा, रजरूड, ये जगह सारी ये हमारे रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि मेरा तल्लक उनके साथ ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि हम बचपन से ही, हमारे वालिद साहब पुलिस में थे, तो बचपन से ही वो जगह जगह पे जहाँ जाते थे हम उनके साथ जाते थे। पार्टीशन के बाद फ़िरोज़पुर में मेरे वालिद साहब ने जॉब शुरू किया, तो पार्टीशन के बाद वो फिर आ गए इधर मुल्तान साइड में, खानेवाल मुल्तान। तो मियाँ चन्नू, खानेवाल मुल्तान, अब्दुल हकीम, बूरे वाला, ये सारी जगहों पे हम घूमे। और फिर जब भी हम जाते थे छुट्टियों में तो कुछ रिश्तेदारों से तारफ़ हो जाता था, कुछ से नहीं होता। फिर हमारी तालीम भी सारी जो है वो, मेरी तालीम जो है वो मुल्तान की है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो है टेक्निकल तालीम में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रसूल से जो है वो शुरू किया और फिर मैंने उसके बाद जो है मैनचेस्टर से जो है मैंने FRICS जो है वो UK से जो है वो किया। वो मैंने यहाँ आके किया। जब मैं यहाँ आया तो वो मेरे पास 8-10 साल थे इनिशियली। सही। तो मैंने फिर उसको इम्प्रूव की अपनी ग्रेजुएशन को, और ये सिविल इंजीनियरिंग की मेरी फील्ड है। जी जी। और फिर मैंने स्पेशलाइजेशन कर ली इसमें, क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेटिंग। ये एक स्पेशल फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। जी जी। तो मैंने फिर जो है वो, पहले मैं एक कंपनी है कुरम कंट्रैक्टर, आजकल नहीं है, ये ज़वाबी ओमजिस्ट ग्रुप की कंपनी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई। लाहौर में मैं जॉब करता था। अच्छा। तो लाहौर वासा प्रोजेक्ट पे जो है ये 1981 में मैं वहाँ पे था। अच्छा अच्छा।
79 में मैंने अपना कैरियर शुरू किया, जो कि वो कुनिया मियाँ वाली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो था, उस पर मेरा पहला जॉब था एज ए ट्रेनी। तो ट्रांसफ़र हुई मेरी फिर इधर लाहौर में, तो लाहौर से ही इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, तो उस प्रोजेक्ट से मैं यहाँ आ गया। चलो उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने वालिद मोहतरम का भी जिक्र करते हैं कि वो क्या जॉब करते थे। मेरे वालिद मोहतरम जो है वो पुलिस में थे, अच्छा और वो उन्होंने स्टार्ट किया फिरोजपुर से इंडिया में। अच्छा जब इधर ट्रांसफ़र हुए तो उस वक्त वो हेड कांस्टेबल थे, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज प्रमोटेड। तो सारा जो है उन्होंने अपना टाइम जो है वो ज़्यादातर मुल्तान में गुजारा है। अच्छा अच्छा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से जो है, क्योंकि मेरी पहली जो इब्तदाई मेरी फर्स्ट जिसको हम उस टाइम कच्ची पक्की कहते थे, जी जी वो मियाँ चन्नू से है। अच्छा अच्छा उस अच्छा, टाइम मेरे वालिद साहब उधर पोस्टिंग थी उनकी मियाँ चन्नू में। सही। तो बाकी मेरी जो है वो क्लास 2 ऑनवर्ड वालिद साहब आ गए इधर मुल्तान में, तो फिर वो सारी ज़िंदगी मुल्तान में ही रहे। सही है। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम जो है वो मेरी दो, हम अब दो हैं, वैसे 3 भाई हैं हम। अच्छा बड़े भाई मेरे फौत हो चुके हैं, हम 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं हमारी। अच्छा अच्छा। दूसरे भाई क्या करते हैं? तो दूसरे भाई मेरे सऊदी अरब में हैं। अच्छा अच्छा वो पहले अपना बिज़नेस करते थे, अब वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, वहाँ सही पे है, रियाज में होते हैं। सही है। तो बहनें जो हैं वो सारी अपनी अपनी जगहों पे जो है वो, 2 बहनें छोटी मेरी मेरे गांव में ही हमने उनको ब्याह के दिया, अच्छा अच्छा क्योंकि मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी। आपको पता है कि शहर में बच्चियाँ पढ़ जाती हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे तो जो है वैसे भी जो है ज़मीन है करना है, जी जी लेकिन हमने वहाँ पे उनकी शादी की दोनों की। अच्छा अच्छा और 2 बहनें मेरी जो हैं वो उधर रहती हैं आजकल। एक जो है वो D17, दोनों D17 में हैं। सही है, माशाल्लाह। दोनों मेरे बहनोई जो हैं वो सिविल इंजीनियर ही थे। अच्छा अच्छा तो अभी एक रिटायर हो चुके हैं, एक जो है वो काम कर रहे हैं। सही, माशाल्लाह जी। अल्लाह उनको सलामत रखे। आप ओमान में जब आए तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने के बाद? क्योंकि जिस टाइम पे तो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। जी, वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है मुबशर, कि मैं जब यहाँ पे आया तो उस वक़्त ये 83 की बात है, अप्रैल 83 में। 8 अप्रैल को मेरी शादी हुई, अच्छा 20 अप्रैल को मैं यहाँ पे था। अच्छा जी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू उन्होंने मेरा पहले ले लिया था, सेलेक्ट कर लिया था। 4-5 महीने इन्होंने मेरा इंतज़ार किया। उस टाइम वीज़ा 1 महीने का वैलिड होता था, तो इन्होंने 3 वीज़े भेजे मुझे बुलाने के लिए, अच्छा क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन थी उसमें जी, जी। एस्टिमेटिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग में। तो एक नॉर्मन केनियन यूरोपियन मैन था जिसने मुझे सेलेक्ट किया लाहौर से। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा तो सब जगह पे जो है खुशकी खुशकी थी। मैं तो रंगीनियों में आया था, जी जी तो बस फिर मैं सरवाइव कर सका 21 दिन। अच्छा 21 डेज़ के बाद मैं गया और मैंने नॉर्मन कैनियन को कहा कि आई वांटेड टू गो बैक। He was surprised. He said that, why? I said that I don't see that I am fit for this environment what I have faced over here. He said, no, you are very good. That's all you tell me. If there is anything I can do for you. तो वो मेरे साथ उठा और मुझे जनरल मैनेजर के पास ले गया। तो वहाँ एक KS पारेख, बड़े मशहूर किस्म के जनरल मैनेजर थे, कुरम कंट्रैक्टर के। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया कि यू आर दी यंग पर्सन एंड यू हैव योर फ्यूचर ओवर हेयर। तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वापस भेज दें। तो उन्होंने एक मेहरबानी की मुझ पे, कहते हैं कि हम आपको टिकट फिर देते हैं, आप जाइए, अगर आपका दिल चाहे दोबारा आने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको बुक कर देंगे, टिकट हम आपको रिटर्न देते हैं। अच्छा तो 21 दिन के पैसे भी मुझे मिले। तो मैंने पहला VCR ख़रीदा, इतना बड़ा होता था उस टाइम, इटाची का था गालबन। तो मैंने वो लिया, वो 220 रियाल का आया था, मुझे अच्छा। आज भी याद है। तो मैं चला गया। फिर मुझे 3-4 महीने के बाद इन्होंने कांटेक्ट किया, 2-3 बार कांटेक्ट किया। तो एक प्रोजेक्ट था ब्रेमी में, तो उसके लिए तो फिर मैं आ गया। तो उसके बाद फिर सिलसिला, आए 1 साल के लिए थे और सिलसिला जारी है। माशाल्लाह। तो फैमिली को कब लेकर आए फिर आप? फैमिली को मैं जब दूसरी बार आया तो मैंने प्रोबेशन कंप्लीट किया। तो क्योंकि जब इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैं बैचलर था, शादी बाद में हुई। जी जी
तो फिर इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। जब मुझे इन्होंने दूसरी बार बुलाया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके फैमिली स्टेटस दिया और मैंने प्रोबेशन फिर कंप्लीट किया। वो जो 21 दिन मेरे थे और प्लस 3 महीने का प्रोबेशन था, तो फिर फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया तकरीबन 8 महीने के बाद। अच्छा। तो वो सिलसिला आपके मेरा साथ ही हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे जो हैं वो 4 मेरे बच्चे हैं और 1 बच्ची है। अच्छा। तो 4 में से जो बड़ा बेटा है मेरा वो भी यूके में सेटल्ड है और उससे छोटा भी यूके में सेटल्ड है। बड़े ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में मास्टर किया है, यूके से ही किया था उसने और वो फिर वहीं से सेटल हो गया। और जो उससे छोटा है उसका नाम साकिब राजा है, उसने मेडिसिन में डॉक्टर बना, वो MBBS डॉक्टर। तो वो भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उसने सर्व किया 8-9 महीने। अच्छा। कुरियात हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद उसने भी इजाज़त चाही कि मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ और मैं GP नहीं रहना चाहता। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, शादी हमने कर दी थी उसकी, तो वो भी जाके इंग्लैंड में सेटल हो गया। अब वो कंसल्टेंट है, फैमिली फिजिशियन है वो। 2 बच्चे जो हैं वो, जो उससे छोटा है वो सिविल इंजीनियर है, यहीं पे एक रेनाडे कंपनी उसमें काम करता है। और जो है फिर उससे एक उसका अपना बिजनेस है, वो बिजनेस रन करता है इधर भी और बैक पाकिस्तान में भी। अच्छा। तो इस तरह जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है और एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है और एक डॉक्टर है माशाल्लाह। और बेटी भी डॉक्टर है। माशाल्लाह। बेटी ने भी जो है वो इसमें डेंटिस्ट्री में किया, तो वो भी, उसकी भी शादी कर दी। उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है और बहुत अच्छा क्लिनिक रावलपिंडी में उनका बहुत बड़ा खुरम क्लिनिक जो है वो है फिर स्कीम 3 में। सही। तो आपको ज़्यादा इन बच्चों में से ज़्यादा प्यार किसके साथ है? ये मुश्किल क्वेश्चन है कि ज़्यादा प्यार किससे है, लेकिन अगर आपने कह दिया और मैं अगर वेटेज दूँ तो वेटेज मेरी कायनात मेरी बेटी है। अच्छा। उसके बाद जो है सारे बेटे भी हैं। बेटे भी माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट है और बहुत सिंपल और सादा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कम्युनिटी को सर्व करते हैं तो फिर बच्चे भी लोग लेके वहाँ पे आगे और ये और पीछे जो है, मेरे बच्चे जो है मेरे साथ अगर होते भी थे तो लो प्रोफाइल पे अपने जो है वो काम करते थे। और सोशल वर्क में बहुत आगे हैं, वो करते हैं सोशल वर्क, क्योंकि ये हमें जो है विरासत में मिला है मेरे वालिद साहब की तरफ से, लोगों की खिदमत करना। वो भी रात को उठ के, हालांकि वो पुलिस में थे, वो कहते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। सही। तो मैंने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि सुलह सफाई से काम हो। और लोग रात को भी आते थे तो उनसे बात करके उनकी बात मानते थे, वो पंचायत में बैठते थे और बड़ा अच्छा उन्होंने हमें तरबियत जो दी वो हमने अभी कंटिन्यू की हुई है। सही। सब ने फैमिली में हों, घर बैठे हों, तो ज़्यादा आपका वक्त किस चीज़ में गुजरता है? फैमिली में मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो, मैं बहुत शौकीन हूँ पुरानी फिल्में देखने का। अच्छा। ओल्ड मूवीज़, ब्लैक एंड वाइट, और कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ। और ज़्यादातर फिर टीवी के ऊपर और उसके ऊपर, क्योंकि आजकल मेरा मशगला जो है वो ज़्यादा किताबों में, आजकल मैं पढ़ने शुरू करता हूँ तो फिर वो मैं टीवी लगा लेता हूँ। अच्छा। तो उसी में गुजरता है, बच्चों के साथ गुजरता है, मेरे पोतों पोतियों के साथ। सही, माशाल्लाह। तो पोतों पोतियों में आप ज़्यादा प्यार किसे करते हैं फिर? सबको। सबको। उनमें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता अच्छा। क्योंकि जब मैं यूके में जाता हूँ तो वो बच्चे मुझे जो है ऐसे आके, जब मैं दाखिल होता हूँ उनके घरों में तो समझे कि ईद हो गई उनके लिए। वो इतने प्यार करते हैं मुझसे। और बड़े, पर्टिकुलरली मेरे बड़े बेटे के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्लोज़ हैं मेरे, बजाय कि वो मेरे डॉक्टर बेटे के जो है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड लिविंग है उनकी। जी। आपको पता है कि जी, जब जी। आदमी जो है वो, क्योंकि उनकी मिसेस भी जो है वो एक ब्रिगेडियर हैं, उनकी वाइफ बेटी हैं, अच्छा। तो वो फिर ज़रा कैलकुलेटेड जी, होते जी। हैं। फुल डिसिप्लिन में। तो बल्कि वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारा कमरा उन्होंने स्पेशल रखा हुआ होता है, जब हम जाते हैं उसी में ही जो है। सही। इसी तरह दोनों ने, बड़े बेटे ने भी अभी एक सेपरेट एक्सटेंशन की अपने बंगले की, और उसने बिल्कुल हमारा माँ बाप का एक सेपरेट जो है कमरा रखा। तो माशाल्लाह बहुत अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है, जो है कर रहे हैं।
चलो थोड़ा सा हम सोशली बात कर लेते हैं। आप ओमान में तो आए थे 80 सेंचुरी में, लेकिन हमने देखा कि जब हम आपके इंटरव्यू को पढ़ते हैं, जैसे कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, आपके नाम से वो उस वक्त इंटरव्यू किया गया था, जो कि उस वक्त किताबी शक्ल में ही होता था, मैगज़ीन की शक्ल में। तो मैं जनाब सूफ़ी शहबाज रसूल साहब और सैयद रिजवान पीर साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यादें संभाली हुई हैं, जिसकी बेस पर मेरे अगले कुछ सवालात भी होंगे। आपने 5-6 साल के बाद सोशल क्लब को ज्वाइन किया, इतनी तख़ीर क्यों?